हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी अभिजीत एकेडमी, जहां पे मैं बीएससी मैथ्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। मैं ऐसे ही नए नए वीडियो अपलोड करता हूं। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ कि मैं इससे पहले 10-12 लेक्चर जैकोबियन पे अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ पर जाके वीडियो को वॉच करिए, ठीक है। हमारे पास आज का क्वेश्चन जो है इम्प्लिसिट फंक्शन, मतलब जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई वी इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। तो हमें फाइंड क्या करना है, डेल यू कमा वी अपान डेल एक्स कमा वाई हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए जो प्रोसीजर अपना रहे हैं उसे प्लीज़ ध्यान से देखिए, वैसे ही आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम जो दिया है उसी को लेके चलते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है u इक्वल टू क्या दिया है, u इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। हमारे पास v इक्वल्स टू क्या दिया है, v इक्वल्स टू दिया है, आप देख लीजिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ठीक है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। अब हम क्या करेंगे, कुछ सपोजिशन मानेंगे जैसे कि हम जानते हैं कि tan a प्लस b का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही होता है, ठीक है ना। तो हम कुछ उसी प्रकार से सपोजिशन मानेंगे। तो हम सपोजिशन मानेंगे लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, और y के जगह पे मानेंगे हम क्या मानेंगे, y के जगह पे मानेंगे tan फाई, ठीक। इसको मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर ले रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही इतना मानूंगा तो हमें पता चलेगा कि क्या u जो है कुछ इस तरीके से हो गया, u कुछ इस प्रकार हो गया tan थीटा प्लस, अब मतलब मैं x और y की वैल्यू इसमें रख रहा हूँ तो u कुछ इस तरीके से हो गया tan थीटा प्लस tan फाई, सॉरी यहाँ पे फाई होगा, tan थीटा प्लस tan फाई। तो ठीक, हमें उसके बाद से मिलेगा tan थीटा और यहाँ पे tan क्या फाई, ठीक। तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा tan थीटा प्लस tan मतलब फाई। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर ले रहा हूँ। अब जैसे ही मैं ये सपोजिशन माना हूँ तो u अपना रूप इस तरह दिखा दिया, मतलब u इस तरह से हो गया, और v पे भी तो असर पड़ेगा। तो v इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स x के जगह में क्या लिखूँगा, tan थीटा लिखूँगा, और फिर से tan इनवर्स क्या y है तो y की जगह पे क्या लिखूँगा, tan फाई लिखूँगा। तो भी कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मतलब भी हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे इसको ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा, और इसको यहाँ पे फाई मिलेगा, मतलब थीटा प्लस फाई मिलेगा। इसको मैं इक्वेशन 2 कंसीडर किया हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है कि डेल u कमा वी अपान डेल एक्स कमा वाई। तो हम देखेंगे कि लिखेंगे नाउ क्या लिखेंगे, डेल u कमा वी अपान डेल एक्स कमा वाई को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, डेल क्या u कमा वी लिखेंगे, डेल u कमा वी अपान डेल क्या लिखेंगे, डेल थीटा कमा फाई, फिर से इंटू डेल थीटा कमा फाई अपान डेल क्या लिखेंगे, डेल एक्स कमा वाई लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 3 कंसीडर कर देंगे। आप प्लीज़ ध्यान से देखिए, एक स्टेप बता रहा हूँ। अब जो इक्वेशन 1 हम माने थे उससे मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को निकालूंगा, ठीक है ना। प्लीज़ फिर से सुन लीजिए, जो इक्वेशन 1 मैं माना हूँ ऊपर, उससे मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, फिर इसकी वैल्यू निकालूंगा, फिर ये निकाल दूंगा। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या दिया है, देयरफॉर मैं निकालूंगा tan थीटा कामा फाई अपान डेल एक्स कमा वाई निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है, मैं बता चुका हूँ कि जब भी कभी भी इस तरह दिया रहे तो मैं डिटरमिनेंट के रूल से कुछ इस प्रकार से ओपन करता हूँ, थीटा को पकड़ता हूँ एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो थीटा को पकड़ा एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर थीटा को ही वाई के रिस्पेक्ट में, फिर मैं फाई को पकड़ा डेल फाई ओवर डेल एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर से डेल फाई ओवर डेल वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इतना कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, थीटा का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिर फाई का एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में
पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। तो हमारे पास थीटा क्या है, ऊपर जो माने थे फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 में थीटा हमारे पास क्या था, थीटा हमारे पास था, ये थीटा है, थीटा इक्वल टू क्या था, tan इनवर्स x मिलेगा, tan इनवर्स x मिलेगा। फिर मैं फाई की वैल्यू निकालूंगा तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स क्या मिलेगा, y मिलेगा। मैं क्या किया हूँ कि tan इनवर्स को आप एक बार देख लीजिए, tan इनवर्स को इधर ट्रांसफर कर दिया हूँ, तो इधर tan था तो इधर आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे tan था तो इधर आएगा तो tan इनवर्स y हो जाएगा। तो वही मैं थीटा और फाई की वैल्यू निकाला हूँ। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, थीटा मिल गया, फाई मिल गया, अब मैं x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखिए कैसे होता है। तो देयरफॉर डेल थीटा ओवर डेल x, तो डेल ओवर डेल x। ठीक, अब मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखूँगा, क्या होगा, tan इनवर्स x। ठीक, तो अब क्या होगा, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, और हम क्या करेंगे, थीटा का ही y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो आप प्लीज़ ध्यान से देखें, थीटा का जब मैं y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो वो 0 आएगा, क्योंकि थीटा y का फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, फाई का करूँगा x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, देयरफॉर डेल फाई ओवर डेल x। ठीक, अब फाई जो है यहाँ पे देख लीजिए y का फंक्शन है, x का फंक्शन ही नहीं है, तो इसलिए 0 होगा, क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं फाई का y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो y का फंक्शन तो है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब इन सब वैल्यू को मैं क्या करूँगा, इस डिटर्मिनेंट में पुट करूँगा। तो प्लीज़ देखिए क्या मिलता है, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज इन वी गेट। जब हम इन सब वैल्यू को रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा कुछ इस प्रकार से। आप ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट ये आया था 1/1 प्लस क्या आया था, एक्स स्क्वायर आया था, और यहाँ पे 0 आया था, और यहाँ पे 0 आया था, यहाँ पे क्या आया था, 1/, आप देख लीजिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया था। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा, देख लीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, तो 1/1 प्लस क्या 1/1, सॉरी यहाँ पे वाई स्क्वायर होगा, आप करेक्ट कर लें, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, और ये -0 करने की, -0 तो कुछ भी नहीं होगा। तो अब मैं इसको जब करूँगा तो फर्दर मेरे पास क्या मिलेगा, 1/1, आप देख लीजिएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप सिंपली प्रोडक्ट कर रहे हैं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, अब मैं जो ये वैल्यू निकाला हूँ इसको इक्वेशन 4 कंसीडर कर ले रहा हूँ। ठीक, अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, आप प्लीज़ ध्यान से देखें, इतना करने के बाद हम, अभी तो मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। ठीक, फिर से मैं तो इन दोनों की वैल्यू पुट करूँगा तो ये वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, तो अब मैं इसकी वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखें। ठीक है, अब हमारे पास u और v इक्वल्स टू दिया है, आप प्लीज़ ध्यान से देखिए, u इक्वल्स टू क्या दिया है, tan थीटा प्लस फाई दिया है हमारे पास। हमें क्या निकालना है, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, डेल ऑफ u v अपन डेल ऑफ थीटा फाई, ये निकालना है। तो मैं बता चुका हूँ कि जब भी कभी भी ऐसा दिया रहे तो मैं डिटर्मिनेंट के रूल से कुछ इस तरह से ओपन करता हूँ, u को पकड़ता हूँ थीटा के रिस्पेक्ट में, ये थीटा है सॉरी, और फिर से मैं u को ही पकड़ा हूँ और फाई के रिस्पेक्ट में। ठीक, और फिर से मैं v को पकड़ा और थीटा के रिस्पेक्ट में, और फिर मैं v को ही फाई के रिस्पेक्ट में कर दिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में करूँगा। तो हमारे पास u क्या दिया है, आप प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए, हमारे पास u दिया है, हमारे पास u इक्वल टू क्या है, tan ऑफ थीटा प्लस फाई, और v इक्वल्स टू क्या दिया है, v इक्वल्स टू हमारे पास है, आप देख लीजिए, v इक्वल्स टू है थीटा प्लस फाई। तो मैं क्या करूँगा, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालूंगा, डेल u ओवर डेल थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डेल ओवर डेल क्या है, थीटा, यहाँ पे tan ऑफ थीटा प्लस फाई। तो ठीक, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम जानते हैं tan का क्या होगा, tan का क्या होगा, सेक tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, तो tan थीटा प्लस फाई का क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस फाई होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस फाई
और फिर से इस थीटा का क्या होगा 1 होगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यू का ही किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डेल यू ओवर डेल फाई। तो फिर से मैं क्या करूँगा, डेल ओवर डेल यहाँ पे फाई, फिर यू लिखेंगे tan, फिर से थीटा प्लस फाई, फिर से मैं क्या करूँगा, अब मैं बता दूँ ये यहाँ पे जब इसको करेंगे तो क्या होगा, जब इसको करेंगे तो क्या होगा, आप प्लीज़ ध्यान से देखिए। तो हमें पता है कि tan थीटा tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, तो tan थीटा प्लस फाई का क्या होगा, सेक स्क्वायर, आप प्लीज़ ध्यान से देखें, सेक स्क्वायर थीटा प्लस, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा प्लस फाई होगा। अब मैं इसका करूँगा, अभी तो मैं इसका किया हूँ, अब मैं इसका करूँगा तो थीटा का तो 0 होगा और इसका क्या होगा 1 होगा, तो अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, v का पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँगा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में, तो डेल v ओवर डेल थीटा करेंगे, तो डेल ओवर डेल थीटा, और v की वैल्यू क्या है, थीटा प्लस फाई के रिस्पेक्ट में, तो दोनों में ऑपरेट हो जाएगा। तो इसका तो होगा, इसका 0 होगा, क्योंकि मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। अब मैं v का पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँगा किसके रिस्पेक्ट में, फाई के रिस्पेक्ट में, तो ये भी अल्टीमेटली 1 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसका 0 हो जाएगा, फिर इसका 1 होगा। ठीक, इतना करने के बाद मैं पूरे वैल्यू जो निकाला हूँ उसको मैं किस में रखूँगा, पूरी वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में रखूँगा। आपको मैं इक्वेशन नंबर 3 दिखा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए। डेल u अपान v अपान डेल x का y इक्वल्स टू, मतलब इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू निकाले हैं, इसकी वैल्यू निकाले हैं, अब इसमें रखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या मिलता है। ठीक है, इतना जब हम करेंगे तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, उससे पहले आपको इसमें मतलब जो ये सब वैल्यू निकाले हैं इसमें पुट करेंगे। ठीक, तो जब इसमें पुट करेंगे डिटर्मिनेंट में, तो देखिए हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास मिलेगा, आप प्लीज़ ध्यान से देखिए, हमारे पास मिलेगा डिटर्मिनेंट, अरे मैं यही वैल्यू बता रहा हूँ, यही वैल्यू, ठीक है ना, यहीं पे रखने जा रहा हूँ। ठीक, तो मिला है हमारे पास सेक स्क्वायर क्या है थीटा प्लस फाई, यहाँ पे मिला था, यहाँ पे क्या मिला था, सेक स्क्वायर थीटा प्लस फाई है, यहाँ पे मिला था 1 है, यहाँ पे भी मिला था 1। ठीक, तो मैं जब इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, फिर सब्ट्रैक्ट करूँगा, आप देख लीजिए, तो हमारे पास क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस फाई, फिर से मिलेगा माइनस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या ये फाई। ठीक, अब ये दोनों आपस में कट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, अल्टीमेटली 0 मिलेगा। तो हम अब क्या किए हैं आपको बता दे रहे हैं, इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, आप देख लीजिए, इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा दोनों उसमें पुट करके। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या डेल ऑफ u कमा v अपान डेल ऑफ क्या था, x कमा y था, और इसको मैं कैसे लिखा था, डेल ऑफ u कमा v ओवर डेल ऑफ थीटा कमा फाई लिखा था, फिर इंटू लगा था, फिर डेल ऑफ थीटा कमा फाई, फिर डेल ऑफ एक्स कमा वाई लिखा था। तो मैं इसकी वैल्यू भी निकाल चुका हूँ, इसकी वैल्यू भी निकाल चुका हूँ, अब मैं इसमें पुट करूँगा। तो इसकी वैल्यू मैं निकाला हूँ, अभी जस्ट क्या आया है 0 आया है, और इसकी वैल्यू क्या आया था, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आया था 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आया था। ठीक, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा 0 होगा। यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हमारे पास सेकंड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर प्लीज़ स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इन लेमडा माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस लेमडा माइनस वाई का होल क्यूब प्लस लेमडा माइनस जेड का होल क्यूब इक्वल टू 0 है। ठीक, तो बोल रहा है कि ये एक इक्वेशन है जो कि लेमडा में है, उसके रूट्स क्या हैं, u v और w है। तो हमें प्रूफ करिए कि डेल u कमा v कमा w अपन डेल x कमा y कमा z इक्वल टू हो -2, फिर ब्रैकेट में y माइनस जेड, फिर ब्रैकेट में z माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट में x माइनस वाई अपन ब्रैकेट में u माइनस v माइनस डब्लू और w माइनस यू और u माइनस भी, यही हमें शो करना है। तो प्लीज़ स्टूडेंट ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको मैं बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन में हमारे पास है कि हमें पता है कि a माइनस बी का होल क्यू इक्वल्स टू होता है a क्यू माइनस बी क्यू
माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, इसी का यूज हम करेंगे, इसलिए मैं आपको रिवाइज कर दिया हूँ, मतलब बता दिया हूँ। ठीक, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab², मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3a² भी हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई ये माइनस है, फिर भी माइनस प्लस 3ab² हो जाएगा। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इसी को ओपन करूँगा, जो दिया है उसी से लेके चलता हूँ। तो जब मैं इसको कंसीडर करूँगा उससे पहले मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिए। लेमडा माइनस एक्स का क्यूब प्लस लेमडा माइनस वाई का क्यूब प्लस लेमडा माइनस जेड का क्यू इक्वल्स टू 0 है, यही हमारे पास दिया है। तो हम लेमडा माइनस एक्स को a माइनस बी की तरह ट्रीट करके ओपन कर रहे हैं। तो लेमडा क्यू माइनस एक्स क्यू, फिर से क्या लिखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 फिर लेमडा एक्स, ठीक, और फिर से लेमडा माइनस एक्स। ठीक, फिर क्या करेंगे, फिर मैं प्लस लगाऊंगा। ठीक है, फिर से लेमडा क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3 लेमडा फिर से वाई फिर से लेमडा माइनस वाई। ठीक, फिर से प्लस, फिर इसके बारे में सोचेंगे तो लेमडा क्यू माइनस जेड क्यू माइनस 3 यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में लेमडा और क्या जेड, फिर से लेमडा माइनस जेड। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, नॉर्मली मल्टीप्लाई करूँगा, प्लीज़ ध्यान से देखिए। लेमडा क्यू फिर से इक्वल्स टू नहीं है, माइनस है लेमडा क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस 3 लेमडा स्क्वायर एक्स प्लस 3 लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3 लेमडा स्क्वायर वाई, अरे नॉर्मली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर से प्लस 3 लेमडा वाई स्क्वायर फिर से प्लस लेमडा क्यू माइनस जेड क्यू माइनस 3 लेमडा स्क्वायर क्या जेड। ठीक है, लेमडा स्क्वायर जेड और फिर से प्लस 3 लेमडा जेड। हम क्या करेंगे, सबको अरेंज करेंगे, तो प्लीज़ ध्यान से देखें। तो यहाँ देखिए लेमडा क्यू फिर लेमडा क्यू फिर लेमडा क्यू, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 लेमडा क्यू। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, लेमडा स्क्वायर को देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे लेमडा स्क्वायर है माइनस 3x लेमडा स्क्वायर फिर से लेमडा स्क्वायर यहाँ पे वाई के साथ फिर से जेड के साथ लेमडा स्क्वायर है। तो क्या लिखूँगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड फिर से यहाँ पे 3 लिख दे रहा हूँ, 3 लेमडा स्क्वायर, क्योंकि 3 भी है ना उसके साथ, देख लीजिए 3 है, फिर यहाँ भी 3 है। अब मैं क्या करूँगा, लेमडा को एक साथ लिखूँगा, तो फिर से प्लस, अब मैं लेमडा आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे है, लेमडा है हमारे पास यहाँ पे है। ठीक, 3 लेमडा एक्स स्क्वायर फिर 3 लेमडा वाई स्क्वायर फिर 3 लेमडा जेड स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और बाहर लिख देंगे 3 लेमडा। ठीक, अब मैं इसको जो बचा है एक्स क्यू फिर से वाई क्यू माइनस के साथ सब बचा है माइनस जेड क्यू। ठीक, तो मैं माइनस लेके कॉमन और लिख दे रहा हूँ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल्स टू 0। ठीक, अब मैं पूरे में क्या करता हूँ, डिवाइडिंग थ्रू आउटली बाई 3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ थ्रू आउटली इक्वेशन को। तो लिखेंगे डिवाइडिंग थ्रू आउटली बाई 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा लेमडा क्यू मिलेगा। ठीक, माइनस अरे लेमडा क्यू माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो लेमडा स्क्वायर मिलेगा, 3 से 3 कट जाएगा, फिर से एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और फिर से लेमडा मिलेगा और यहाँ पे -1/3 मिलेगा, फिर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल्स टू 0। अब मैं सपोजिशन मानने जा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिए। मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड को क्या मानूंगा, देखिए मैं सपोजिशन कर रहा हूँ कि लेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या है हमारे पास
एक्साई है ठीक, एक्साई है ठीक। उसके बाद से इसको मान ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को मैं मान ले रहा हूँ ईटा ठीक। एक सपोजिशन मान रहा हूँ फिर से 1/3 एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू रिड्यूज कर रहा हूँ कि ताकि बड़ा लेके ना चलना पड़े। इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ, जीटा मान ले रहा हूँ ठीक, जीटा ठीक। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दे रहा हूँ ठीक है। अब मैं एक और सपोजिशन मान रहा हूँ, प्लीज़ आप ध्यान से देखें। जो उसके रूट्स हैं उसी को लेके हम जानते हैं कि यू भी और डब्ल्यू इसके रूट्स दिया है एक क्वेश्चन में, तो मैं समेसन ऑफ यू को लिख सकता हूँ ना, जैसे सम ऑफ रूट्स होता है u प्लस भी प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू उसी मैं मान रहा हूँ कि एक्साई ठीक, और दो के प्रोडक्ट का सम मतलब u इंटू भी, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ u भी और फिर क्या लिखता हूँ v डब्ल्यू और फिर से w u को मैं मान रहा हूँ ईटा ठीक है ना। सपोजिशन कुछ सिमिलर मान रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट में मैं बोलूँ तो क्या लिखूँगा u इंटू भी इंटू डब्ल्यू इक्वल्स टू को मैं जीटा मान ले रहा हूँ ठीक। इसको मैं इक्वेशन 2 कर ले रहा हूँ। जो इक्वेशन 1 हम कंसीडर किए हैं आप देख लीजिए, जो इक्वेशन हम 1 कंसीडर किए हैं उसी को लेके चलते हैं। तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम कुछ इसकी वैल्यू निकालेंगे। डेल एक्साई कमा ईटा कमा जीटा अपान डेल एक्स कमा वाई कमा जेड इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी कभी भी इस तरह दिया रहे तो मैं डिटरमिनेंट की रूल से कुछ इस प्रकार ओपन करता हूँ। तो डेल एक्साई को पकड़ेंगे ओवर डेल एक्स कर देंगे, फिर डेल एक्साई का ही डेल वाई के रिस्पेक्ट में कर देंगे, फिर डेल एक्साई का ही डेल जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे ठीक। अब मैं ईटा को पकड़ूंगा तो डेल ईटा ओवर डेल एक्स कर दूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर डेल ईटा ओवर डेल वाई के रिस्पेक्ट में, फिर डेल ईटा ओवर डेल जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे ठीक। फिर मैं जीटा को पकड़ूंगा तो डेल जीटा ओवर डेल एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर डेल जीटा ओवर डेल वाई के रिस्पेक्ट में, फिर डेल जीटा ओवर डेल जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेंगे। इसको मैं इक्वेशन 3 कंसीडर कर लूँगा। अब मैं इन सब की वैल्यू निकालूंगा, मतलब एक्साई का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, फिर ईटा का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, फिर जीटा का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन आपके सामने करता हूँ। पर हम इक्वेशन 1 से हम कर रहे हैं, फिर से मैं आपको बता दूँ। तो अब आप देखिए कि जो हमारा इक्वेशन 1 है यहाँ पे, और एक्साई की वैल्यू हमारे पास है क्या, हमें चाहिएगा डेल एक्साई ओवर डेल किसका रिस्पेक्ट में चाहिए, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल ओवर डेल एक्स ठीक है। आप ध्यान से देखिए, और एक्साई की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से, यहाँ पे सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 1 से तो है एक्स प्लस वाई प्लस क्या है जेड है, तो हमारा सब में ऑपरेट हो जाएगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एक्स का होगा, बाकी सबका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर डेल ओवर डेल एक्स का करेंगे हम, सॉरी डेल ओवर डेल वाई का करेंगे डेल एक्साई ओवर डेल वाई का, ओवर डेल वाई को यहाँ लिख देंगे, एक्साई की वैल्यू यही है तो वही लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो हमारे पास सब में ऑपरेट होगा, तो इसका वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, इन दोनों का 0 हो जाएगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हम डेल एक्साई ओवर डेल किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, डेल ईटा ओवर डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, स्टूडेंट आप कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ डेल ओवर 1 कर दे रहा हूँ, डेल ओवर डेल एक्स, ईटा की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देख लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्टूडेंट मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ इसलिए वीडियो बड़ा हो रहा है, प्लीज़ आप कंप्लीटली वॉच करें। तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। उसी तरह हम डेल ईटा ओवर डेल वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y हो जाएगा। अब डेल ईटा ओवर डेल किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 जीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा। मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो डेल ओवर डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे किसका, जीटा का, तो हमारे पास आएगा, एक मैं कर दे रहा हूँ डेल ओवर डेल एक्स, और जीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है इक्वेशन 1 से 1/3 ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ये हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, 1/3 तो बाहर रखेंगे और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा 3x² होगा। ठीक, अब 3 से 3 कट गया, अल्टीमेटली मेरे पास क्या आएगा x² आएगा। उसी तरह हम जीटा का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल जीटा ओवर डेल किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y² आ जाएगा, और उसी तरह z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल जीटा ओवर डेल किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z² आएगा। अब मैं जो भी ये सब वैल्यू निकाला हूँ मैं इसी इक्वेशन में रखूँगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस इक्वेशन 3 जो माने हैं इसमें इन सब की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास देखिए क्या मिलेगा। तो हमारे पास मिलेगा, आप ध्यान से देखिए, हमारे पास मिलेगा कि डिटर्मिनेंट वो जो था यहाँ पे डेल क्या था एक्साई, यहाँ पे ईटा था, यहाँ पे जीटा था, ओवर क्या था डेल एक्स कमा वाई कमा जेड था। अब मैं इन सब की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो डिटरमिनेंट में जो निकाला हूँ मैं यहाँ पे 1 मिला, फिर यहाँ पे 1 मिला, फिर यहाँ पे 1 मिला। अब यहाँ पे क्या मिला है 2x मिला है, यहाँ पे 2y मिला है, यहाँ पे 2z मिला है। आप स्टूडेंट प्लीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पे x², यहाँ पे y², यहाँ पे z²। ठीक, अब मैं क्या करूँगा 2 को कॉमन ले लूँगा, मतलब बाहर ला दूँगा। ठीक, जब 2 को बाहर लाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से मिलेगा, हमारे पास मिलेगा 2, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे x y और यहाँ पे z, यहाँ पे x² y² और z² मिलेगा। ठीक, अब मैं क्या करूँगा कॉलम 1 को चेंज करूँगा, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखें जो मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। तो कॉलम 1 को चेंज करेंगे किससे, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 से, और कॉलम 2 को चेंज करेंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 से। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो मैं कॉलम 1 को चेंज करूंगा कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 से, और कॉलम 2 को चेंज करूंगा कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 से। ठीक, तो इतना करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, आप देख लीजिए यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 होगा, आप कर सकते हैं, यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, फिर x में से मतलब इसको घटाएंगे कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करेंगे तो क्या होगा x माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पे आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा x² माइनस, आप देख लीजिए x² माइनस y² हो जाएगा। ठीक, और फिर जब इस पर अप्लाई करेंगे कॉलम 2 पे कॉलम 2 माइनस 3, तो यहाँ पे तो 0 होगा ही, और यहाँ पे क्या होगा y माइनस जेड हो जाएगा, y माइनस जेड, यहाँ पे y² माइनस z² हो जाएगा। और इस पे तो मैं कुछ किया नहीं हूँ, तो ये 1 और z और ये z² हो जाएगा। तो इतना करेंगे। अब मैं आपको बता दूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, फार्मूला पता है कि a² माइनस b² इक्वल्स टू होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b, और दूसरा ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b होता है। तो ये तो a माइनस बी होगा और a प्लस बी होगा। अब मैं क्या करूँगा, इस कॉलम से x माइनस वाई और इस कॉलम से y माइनस जेड बाहर खींच लूँगा। ठीक, तो हमारे पास देखिए क्या मिलेगा अल्टीमेटली, हमारे पास 2 तो पहले से ही है, और मैं बोला हूँ कि x माइनस वाई इस कॉलम से निकाल लीजिए और y माइनस जेड इस कॉलम से निकाल लीजिए। तो हमारे पास डिटरमिनेंट में बचेगा 0 और यहाँ पे बचेगा 1, क्योंकि मैं वो निकाल चुका हूँ। यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई और यहाँ पे क्या बचेगा 0 है, और यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि मैं निकाल चुका हूँ। यहाँ पे y प्लस जेड बचेगा, और यहाँ पे तो 1 और z और z²। ठीक, अब मैं इसको सॉल्व करेंगे, तो प्लीज़ ध्यान से देखें। अब हमारे पास क्या होगा 2x माइनस वाई और y माइनस जेड, और मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसका इन दोनों का 0 है तो इसको छोड़ देंगे, मतलब अब मैं इस पर डायरेक्ट देखूँगा, इसका तो 0 आएगा इसलिए मैं इसको छोड़ दूँगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 1, और फिर जब इसको देखेंगे ऐसे देखेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो y प्लस जेड फिर से माइनस, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई x प्लस वाई। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या मिलता है, तो मिलेगा 2x माइनस वाई और y। इक्वेशन 2 यहाँ पे जो हम इसको माने हैं इक्वेशन 2, इस पे जाने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से आप
देखिए अगर हमारे पास दिया है कि डेल यू कमा वी अपान डेल एक्स कमा वाई इक्वल इंटू डेल एक्स कमा मतलब एक्स कमा वाई अपान डेल यू कमा वी, ठीक, इक्वल इसका जो प्रोडक्ट होता है मतलब 1 होता है, ठीक है ना। अगर मैं इसका वैल्यू निकाल लिया तो इसका वैल्यू मैं 1 बाई जो आया रहेगा उसके अपान में करके निकाल सकता हूँ। तो मान लीजिए इसका वैल्यू मैं r निकालना हूँ, कंसीडर करिए कि इसका वैल्यू r निकालना हूँ, तो इसका वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए 1 अपान, तो आप जैसे x कामा वाई लिख दीजिए, फिर डेल u कामा v लिख दीजिए, फिर इंटू 1 लिख दीजिए। तो अब इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको पूरा मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, बस 1 बाई आर कर देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि डेल एक्स कामा वाई अपान डेल ओवर डेल यू कामा वी की वैल्यू क्या होगा 1 बाई आर होगा। यही मैं बताना चाहता हूँ, जो कि इसमें यू जाएगा इसलिए मैं बता दिया हूँ, ठीक है ना। अब इक्वेशन 2 जो हम यहाँ पे माने हैं आप देख लीजिए, उसके रूट्स के मतलब जो रूट्स दिया था यू वी डब्ल्यू, उसको मैं इक्वेशन 2 जिस तरह से बनाया हूँ उसके बारे में सोचने जा रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी है, हमारे पास इक्वेशन सेकेंड से क्या लेंगे कि डेल एक्साई कमा ईटा कमा जीटा, ठीक, इसकी वैल्यू में निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, u और v और w के रिस्पेक्ट में फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं यही निकाला था, लेकिन x y और z के रिस्पेक्ट में निकाला था, यहाँ पे मैं u v और w के रिस्पेक्ट में निकालूंगा। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि जब भी कभी भी ऐसा दिया रहे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप तीनों को पकड़िए और कुछ इस तरह से लिख दीजिए। तो एक्साई ओवर डेल u के रिस्पेक्ट में, फिर से डेल एक्साई ओवर डेल किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में, फिर डेल एक्साई ओवर डेल W के रिस्पेक्ट में, फिर डिटर्मिनेंट लगा दीजिए। फिर आप ईटा को पकड़िए, तो डेल ईटा ओवर डेल किसके रिस्पेक्ट में, U के रिस्पेक्ट में, फिर डेल ईटा ओवर डेल V के रिस्पेक्ट में, फिर डेल ईटा ओवर डेल W के रिस्पेक्ट में। अब क्या करिए जीटा को पकड़िए, तो डेल जीटा ओवर डेल U के रिस्पेक्ट में, फिर डेल जीटा, मैं जीटा का सिंबल सही बना नहीं पा रहा हूँ, प्लीज़ आप बना लीजिएगा, फिर डेल जीटा ओवर डेल W के रिस्पेक्ट में। आप समझ रहे हैं ना, वो बस समझिए, ठीक। अब क्या करिए एक्साई और ईटा और जीटा का सबका u v और W के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल निकालिए, फिर इसमें रखिए, फिर सॉल्व करिए, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्साई इक्वल्स टू दिया है जो मैं इक्वेशन 2 से कंसीडर करने जा रहा हूँ। तो कंसीडर फ्रॉम इक्वेशन क्या 2, इक्वेशन 2 से, तो मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ समेशन ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो वहाँ पे यहाँ पे रूट्स क्या है, u v w है, तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू को मैं क्या माना हूँ, फिर से अब u और v प्लस w प्लस u को मैं ईटा माना हूँ, ठीक है। और उसके बाद से मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट जो माना था u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इक्वल टू जीटा माना था। अब मैं इन सब का पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालूंगा u और v और w को रिस्पेक्ट। मैं क्या करूँगा, इसको निकालूंगा, ठीक है ना। डेल एक्साई अपान डेल u के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डेल ओवर डेल u और एक्साई की वैल्यू रखेंगे u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू, तो हमारे पास क्या आएगा, सब में ऑपरेट होगा, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन की वजह से डेल u ओवर डेल u का वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा, बाकी का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं किसके रिस्पेक्ट में करूँगा, एक्साई का ही किसके रिस्पेक्ट में, डेल एक्साई ओवर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ किसके v के रिस्पेक्ट में करूँगा, तो इसका भी 1 आएगा। फिर से डेल एक्साई ओवर डेल W के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका भी 1 आएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, ईटा का करूँगा। ईटा हमारे पास देखिए यहाँ पे दिया है, ठीक, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, डेल ईटा ओवर डेल किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, u के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा v प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना। मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ, डेल ओवर डेल u और ईटा की वैल्यू क्या है u v, फिर से v w प्लस w u दिया है, ठीक। तो u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u कहाँ पे है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ नहीं है,
तो इसके लिए तो 0 हो जाएगा, और u का u के रिस्पेक्ट में 1 आएगा तो v प्लस डब्लू आ जाएगा, ठीक है ना। वही मैं बोला था v प्लस डब्लू। सिमिलरली आप अदर के बारे में कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। तो मैं ईटा का करूँगा डेल ईटा ओवर डेल v के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास आएगा, आप देख लीजिएगा, w प्लस u आएगा। और मैं जब ईटा का ही करूँगा डेल u भी और w के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आएगा, u प्लस v आएगा, ठीक। क्या करिए, जीटा का u और v और w के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि डेल जीटा ओवर डेल किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में, तो डेल ओवर डेल u, और जीटा की वैल्यू क्या है, u इंटू वी इंटू डब्लू, तो u का u के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा, और बाकी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो v प्लस डब्लू v इंटू डब्लू मिल जाएगा, ठीक। अब हम जीटा का ही करेंगे v के रिस्पेक्ट में, तो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, हमको मिलेगा w इंटू यू, ठीक है ना, w इंटू यू मिलेगा, ठीक है। फिर मैं जीटा का ही मैं कर दे रहा हूँ w के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, u इंटू भी मिलेगा। अब मैं जो भी वैल्यू निकाला हूँ उसको मैं इक्वेशन डिटर्मिनेंट में रखेंगे, ठीक है ना। तो हम देखिए क्या मिलता है, हम निकाल रहे थे डेल ईटा ओवर डेल जीटा डेल एक्साई कमा डेल ईटा कमा डेल कमा जीटा, ठीक है ना, जीटा ये निकाल रहे थे किसके रिस्पेक्ट में, डेल u कमा v कमा w के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे, ठीक। तो मैं डिटरमिनेंट जो निकालना हूँ वो मैं अब पुट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ 1 मिला है, यहाँ भी 1 मिला है, यहाँ भी 1 मिला है, और यहाँ पे क्या मिला है, v प्लस w मिला है, और यहाँ पे क्या मिला है, w प्लस u मिला है, और यहाँ पे क्या मिला है, u प्लस v मिला है, और इसके जगह पे मिला है v इंटू डब्लू, यहाँ पे w इंटू u मिला है, और यहाँ पे u इंटू v मिला है, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, इस पर कुछ मैनिपुलेशन करूँगा, ठीक है ना। अब प्लीज़ ध्यान से देखिए, मैं क्या करूँगा, कॉलम 2 को कॉलम 2 -1 से चेंज करूँगा, और कॉलम 3 को कॉलम 3 -1 से चेंज करूँगा। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखें, ठीक। मैं क्या करूँगा कि कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, ठीक। तो हमारे पास मिलेगा, आप कर लीजिएगा, मैं पहले से कर रखा है। तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे भी 0 मिलेगा, और यहाँ पे इसको तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, v प्लस डब्लू, यहाँ पे v इंटू डब्लू, या इसके जगह पे मिलेगा w प्लस u फिर माइनस v माइनस डब्लू, ठीक। और इसके जगह पे मिलेगा u प्लस v, ठीक। मैं माइनस किया हूँ तो माइनस ऑफ माइनस डब्लू, ठीक। और यहाँ पे मिला है w फिर से u माइनस v फिर w, फिर इसके जगह पे मिला है u v माइनस v w, ये मिला है, ठीक है ना। अब मैं ध्यान से देखूँ तो ये कट रहा है यहाँ से, ये कट रहा है भी यहाँ से, और अब मैं इसको थोड़ा और करूँ तो हमें मिलेगा कि 1, 0, ठीक। और यहाँ पे v प्लस w, और यहाँ पे u माइनस v, और यहाँ पे मिल जाएगा v इंटू डब्लू, यहाँ पे w कॉमन लेंगे तो हमारे पास मिलेगा w कॉमन लेंगे क्योंकि w दोनों में है, तो u माइनस v, और यहाँ पे हमें मिलेगा कि u माइनस w, और यहाँ पे मैं क्या कॉमन लूँगा, v दोनों में तो v कॉमन लूँगा, तो हमें मिलेगा u माइनस w, ठीक। अब मैं इसको कुछ सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 0 मिला है, तो बहुत ही अच्छा बात है। अब मैं केवल इसी के बारे में सोचूंगा, ठीक। उससे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे देखिए इस कॉलम में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि u माइनस v, ठीक, और इस कॉलम से u माइनस w, मैं दोनों को बाहर निकाल ले रहा हूँ। तो हमारे पास क्या मिलेगा, u माइनस v, और यहाँ से u माइनस w को मैं जब बाहर निकालूंगा तो हमारे पास मिलेगा 1, 0, फिर से यहाँ पे बचा है v प्लस w, यहाँ पे निकाल चुका हूँ तो 1, यहाँ भी निकाल चुका हूँ 1, और यहाँ पे क्या बचेगा v इंटू, तो पहले से ये v इंटू डब्लू, यहाँ पे w और यहाँ पे v मिलेगा। अब मैं सॉल्व करूँगा जिस तरीके से पहला वाला सॉल्व किया था उसी तरह से मैं इसको भी सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, u माइनस v और u माइनस w, ठीक। और मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ध्यान से देखिए,
ये तो 1 होगा और भी माइनस, अरे इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो v माइनस डब्लू, और 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही होता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या मिलेगा, मिलेगा कि u माइनस v और फिर से u माइनस डब्लू और फिर से v माइनस डब्लू। लेकिन हमें जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग चले तो हमें क्या होना चाहिए, माइनस। तो मैं क्या करूँगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर से v माइनस डब्लू, तो v माइनस डब्लू और फिर से क्या w माइनस u, तो मैं इस पर मल्टीप्लाई करूँगा तो इस पर चेंज होगा, क्या होगा w माइनस u और यहाँ पे u माइनस v, यही हमारा सेकेंड वाले से मिलेगा। तो इतना करने के बाद अब मैं आपको बता दूं कि हमें क्या प्रूव करना है। फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, हमें प्रूव करना था कि शो करिए कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो। तो इतना करने के लिए मैं आपको जो बताया हूँ आप उस पर उम्मीद करता हूँ ध्यान दिए होंगे, तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। दोनों डिटर्मिनेंट आपके सामने सॉल्व किया हूँ, उसके रिजल्ट से मैं लिख सकता हूँ जो हमें प्रूव करना है कि डेल u v w अपॉन डेल ऑफ x y z, डेल x y z इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कि डेल u v w अपॉन डेल क्या xi ईटा जीटा, फिर से इंटू डेल xi ईटा जीटा आप बना लीजिएगा, फिर डेल x y z। ठीक, तो मैं इसकी वैल्यू निकाला हूँ, फिर से मैं इसकी वैल्यू न निकाल कर ये ऊपर अपन ये निकाला हूँ, क्योंकि मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बताया था इसी बीच में। आप वीडियो को इस मतलब बैक करके देख सकते हैं और मैं उसको 1/, में यूज कर लूँगा। तो हम देखिए हमें क्या मिलता है। मैं इसकी वैल्यू निकाला था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, निकाला था y माइनस जेड, फिर z माइनस एक्स, फिर x माइनस वाई निकाला था। तो मैं वही रखूँगा और -2 भी साथ था, मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना। तो मैं वही रखूँगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा -2। फिर से मैं इसकी वैल्यू रखने जा रहा हूँ, तो रखूँगा कि y माइनस जेड जैसे वो दिया है, फिर z माइनस एक्स, फिर से x माइनस वाई। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनटू कर रहा हूँ। तो मैं बोल चुका हूँ कि 1/, में यूज करूँगा तो फिर 1/, लगाऊंगा तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा माइनस ऑफ, ये माइनस इस वाले का है, सॉरी ये केवल वहाँ पे 2 आया था, ये माइनस इस वाले का है। तो हमारे पास क्या है, अभी मैं निकाला हूँ v माइनस, ये माइनस इस वाले का v माइनस डब्लू और यहाँ पर w माइनस u और यहाँ पे u माइनस v। ठीक, अब मैं सॉल्व करके लिख सकता हूँ, आप देख लीजिए। मैं लिखूँगा कि -2 फिर से y माइनस जेड, फिर से z माइनस एक्स, फिर से x माइनस वाई, और फिर इसको मैं नीचे जब लाऊंगा तो क्या लिखूँगा, v माइनस डब्लू और फिर से w माइनस u, फिर से u माइनस v। यही हमारा प्रूफ होता है। स्टूडेंट, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मैं ऐसे ही नए नए वीडियो अपलोड करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।